जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका ब्रह्मांड 2.0 में। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं बल्कि एक यात्रा है, ज्ञान से परे और कल्पनाओं से भी आगे। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका वर्णन कोई भी नहीं करता है। आज हम बात करेंगे उस खोए हुए नगर की, जिसके रहस्य ने हजारों सालों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलें। क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा नगर जो समुद्र की गहराइयों में समा गया पर आज भी उसकी दीवारों की गूंज हमें बुला रही है। एक ऐसा नगर जिसकी सड़कों पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कदम रखे थे। यह है द्वारका, खोया हुआ शहर। पुराणों में वर्णन है कि द्वारका 12 मजबूत द्वारों और सुनहरे महलों से सुसज्जित था। कहते हैं कि इस शहर में सोने चांदी की सड़कें थीं, महलों में कीमती पत्थरों की नक्काशी थी और चारों ओर समुद्र की लहरें इसकी रक्षा करती थीं। पर क्या यह सिर्फ कथा है? नहीं मित्रों, 1990 के दशक में अरब सागर में गोताखोरों और वैज्ञानिकों ने 100 फीट गहराई में विशाल दीवारों, सड़कों और खंभों के अवशेष खोज निकाले, जिन्हें द्वारका का हिस्सा माना गया। ये खोज उन कथाओं को हकीकत में बदल देती है जिन्हें हम सिर्फ मिथक समझते आए हैं। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली तब समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। लेकिन प्रश्न यह है, क्या वह शहर आज भी समुद्र की गहराई में जीवित है? क्या समुद्र की लहरें हर रात हमें द्वारका की कहानियां सुनाती हैं? कुछ विद्वानों का मानना है कि द्वारका भारत की प्राचीन समुद्री सभ्यता का प्रमाण है, जो आज से 9000 साल पहले भी मौजूद थी। पुरातत्व विभाग द्वारा मिली मूर्तियां, विशाल पत्थर की दीवारें और खंभे इस बात की पुष्टि करते हैं कि द्वारका कोई कल्पना नहीं बल्कि भारत का वास्तविक इतिहास है। पर अगर द्वारका सच में अस्तित्व में था तो उसका पतन कैसे हुआ? क्या कोई समुद्री तूफान आया या यह कोई प्रलय थी? इन सवालों के जवाब अभी भी अरब सागर की गहराई में दफन है। लेकिन एक बात निश्चित है, द्वारका एक रहस्य है जिसे जानने की उत्सुकता हर किसी के भीतर है। द्वारका सिर्फ श्री कृष्ण की नगरी नहीं बल्कि एक ऐसा गुप्त इतिहास है जो आज भी अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे द्वारका का रहस्यमय इतिहास, समुद्र के भीतर मिली संरचनाओं की सच्चाई, श्री कृष्ण और द्वारका का संबंध, द्वारका के डूबने की असली वजह। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो जानकारियां मिलने वाली हैं जो किताबों में नहीं मिलेंगी। कल्पना कीजिए, एक शहर जिसकी हवाओं में शंख की ध्वनि गूंजती थी, जहां समुद्र की लहरें सोने के महलों से टकराती थीं और जहां रात में आकाश सितारों से नहीं बल्कि महलों के दीपों से रोशन होता था। यही थी द्वारका। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। क्या आपको पता है, पुराणों में लिखा है कि द्वारका के डूबने से पहले समुद्र की लहरों ने नगरवासियों को चेताया था। लहरों में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हारा समय पूरा हुआ। रात को लोग जब अपने महलों में सो रहे थे तब समुद्र धीरे धीरे बढ़ता गया। लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। और एक भोर आई जब सूरज की पहली किरण ने सोने के महलों को आखिरी बार छुआ और द्वारका सदा के लिए समुद्र में समा गई। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कहते हैं आज भी जब रात में समुद्र की लहरें तेज होती हैं और हवा में एक विचित्र सी गंध महसूस होती है, तो समुद्र की लहरें उस डूबे हुए नगर की घंटियों और शंखों की आवाज वापस लाती हैं। कुछ मछुआरों ने दावा किया है कि उन्होंने पानी के नीचे महलों की छतों और खंभों को देखा, और कुछ ने कहा कि वहां अब भी दीपक जलते दिखते हैं। पर क्या यह सच है या सिर्फ हमारी कल्पना? वैज्ञानिक खोज भी इस रहस्य में और रोमांच जोड़ देती है।
1990 के दशक में जब समुद्र विज्ञानियों ने गुजरात के तट पर गोताखोरी की, तब उन्होंने समुद्र की गहराई में दीवारों जैसी संरचनाओं, खंभों और पत्थर की पक्की सड़कों को देखा। कार्बन डेटिंग में पता चला कि ये संरचनाएं 9000 साल पुरानी हो सकती हैं। इतिहास की किताबों में बताया गया है कि सभ्यताएं 4000-5000 साल पुरानी हैं, पर द्वारका की ये खोज इस इतिहास को चुनौती देती है। क्या द्वारका मानव सभ्यता की सबसे पुरानी और रहस्यमयी नगर था? क्या वास्तव में द्वारका में ऐसे तकनीकी और वास्तुकला के ज्ञान का उपयोग हुआ जो आज भी हमारी पहुंच से बाहर है? पुराण कहते हैं कि द्वारका का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण के कहने पर किया था। महल तैरते थे और एक जगह से दूसरी जगह अदृश्य पुलों से जुड़ जाते थे। क्या ये सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं या इन कथाओं में विज्ञान छिपा है जो हम समझ नहीं पाए? आज भी द्वारका समुद्र की गहराई में दफन है, पर उसकी आत्मा जीवित है। जब भी लहरें तट से टकराती हैं, ऐसा लगता है जैसे वो हमें द्वारका की खोई कहानियां सुनाने आई हैं। एक प्रारंभिक रहस्य। समुद्र के नीचे छुपा स्वर्णिम नगर। कल्पना कीजिए, रात के सन्नाटे में समुद्र के किनारे खड़े होकर आप सुन रहे हैं लहरों की गूंज। उस गूंज में अचानक शंख की आवाजें आने लगे और किसी अदृश्य शहर की घंटियों की टन टन। यही है द्वारका की पुकार। द्वारका एक ऐसा नगर जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया, पर एक दिन समुद्र ने उसे निगल लिया। पुराणों में उल्लेख है कि द्वारका को विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था। इसके महल सोने और चांदी के थे और उनकी दीवारों में कीमती रत्न जड़े थे। सड़कों पर चंदन और पुष्प बिछे रहते थे और हवाओं में मोगरे की खुशबू घुली रहती थी। पर सबसे रहस्यमय बात यह थी कि यह नगर समुद्र के किनारे नहीं, बल्कि समुद्र के ऊपर तैरता था। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, तैरता हुआ नगर। 2. श्री कृष्ण और द्वारका का गहरा संबंध। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा में राज संभाला, तब कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। 18वीं बार युद्ध टालने और यदुवंश की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की, ए समुद्र देव, हमें एक ऐसा स्थान प्रदान करें जहां हम अपने वंश की रक्षा कर सकें। कहते हैं समुद्र पीछे हट गया और द्वारका का स्थान प्रकट हुआ। विश्वकर्मा ने स्वयं उस स्थान पर स्वर्णिम नगर बसाया। द्वारका का अर्थ है द्वारों का नगर, और यह 12 विशाल द्वारों से घिरा हुआ था जो समुद्र से नगर में प्रवेश करवाते थे। 3 द्वारका की रातें। जब नगर जीवित होता था, कहते हैं द्वारका की रातें इतनी रहस्यमयी होती थीं कि समुद्र की लहरें जब किनारे टकराती तो लगता जैसे वे महलों की दीवारों से बातें कर रही हों। रात में दीपकों से पूरा नगर जगमगा उठता और समुद्र में उसका प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होता जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। कुछ ग्रंथों में वर्णन है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो पूरी द्वारका उस धुन में खो जाती थी। समुद्र की लहरें भी थम जाती थीं और चांदनी रात में कृष्ण की बांसुरी और लहरों की मिलन ध्वनि आकाश में गूंज उठती थी। 4 द्वारका का पतन। समुद्र की चेतावनी। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ने का निर्णय लिया। कहते हैं जब श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम यात्रा पर जाने की तैयारी की, तब समुद्र ने लहरों के माध्यम से एक अजीब सी गूंज दी। लोगों ने देखा कि समुद्र पहले से अधिक उग्र हो गया है। लहरें दिन रात तट पर टकराने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति द्वारका को अपने में समेटना चाहती हो। एक रात समुद्र की लहरें अचानक नगर में घुस आईं। लोग भयभीत होकर भागने लगे। महलों की घंटियां बजने लगीं। शंखों की ध्वनि पूरे नगर में गूंज उठी।
कुछ लोगों का कहना था कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद था कि नगरवासियों को समय रहते नगर छोड़ने का अवसर मिला, और फिर एक सुबह द्वारका पूरी तरह समुद्र में समा गई। लहरों ने महलों, सड़कों और मंदिरों को अपने भीतर समा लिया। कहते हैं श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि भी उस दिन समुद्र की गहराइयों में खो गई। 5 रहस्यमयी ध्वनियां और डूबे हुए महलों की झलक। आज भी गुजरात के समुद्र तट पर मछुआरे दावा करते हैं कि कुछ रातों में समुद्र के अंदर से घंटियों की आवाज आती है। कुछ ने पानी के भीतर अजीब सी रोशनी और सुनहरी चमक देखी है। गोताखोरों और समुद्र विज्ञानियों ने पानी के नीचे महलों के खंभों, सड़कों और पत्थर की दीवारों के प्रमाण देखे हैं। 1990 और 2000 में हुए शोध में 131 फीट गहराई में पुरानी दीवारें, पक्की सड़कें और किले जैसे ढांचे मिले, जिनकी वास्तुकला द्वारका के वर्णन से मेल खाती है। पर सवाल उठता है, क्या द्वारका अब भी समुद्र के भीतर जीवित है? क्या आज भी उस नगर में कोई अदृश्य शक्ति उसे सुरक्षित रखे हुए है? 6 द्वारका में छुपा प्राचीन विज्ञान पुराणों में कहा गया है कि द्वारका में 40 महल थे जो अदृश्य पुलों से जुड़े रहते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि द्वारका में चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग कर महलों को आपस में जोड़ने की तकनीक थी। कहते हैं द्वारका में समुद्र जल को मीठा करने की तकनीक भी थी, जिसे आज के डिसैलिनेशन प्लांट से जोड़ा जाता है। क्या प्राचीन भारत में विज्ञान इतना विकसित था कि समुद्र के ऊपर तैरता नगर संभव था? 7 द्वारका और काला पत्थर का रहस्य। कुछ कथाओं में उल्लेख है कि द्वारका के महलों की नींव में कृष्ण शिला नामक एक काला पत्थर रखा गया था, जो नगर को समुद्र की लहरों से बचाता था। कुछ लोग इसे विमान शिला या ऊर्जा पत्थर भी कहते हैं, जो समुद्र की दिशा को मोड़ सकता था। क्या समुद्र में डूबने से पहले इस पत्थर की शक्ति खत्म हो गई, या श्री कृष्ण के जाने के बाद नगर ने अपना दिव्य संरक्षण खो दिया? 8 द्वारका की गहराइयों से पुकार। आज भी कुछ आध्यात्मिक साधकों का मानना है कि ध्यान की गहरी अवस्था में द्वारका की पुकार सुनी जा सकती है। वे कहते हैं समुद्र की लहरों में एक कंपन है जो द्वारका की कहानियों को दोहराता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने ध्यान में श्री कृष्ण को द्वारका में बैठे बांसुरी बजाते देखा है और उनके पीछे वह स्वर्णिम नगर दिखाई देता है। 1 जब समुद्र ने मार्ग दिया। पुराणों में वर्णन है कि द्वारका कोई साधारण नगर नहीं था, यह एक दिव्य नगर था जो स्वयं समुद्र ने श्री कृष्ण को भेंट किया था। जब मथुरा में कंस का अंत हुआ और जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, तब श्री कृष्ण ने युद्ध को टालने और अपने वंश की रक्षा के लिए मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। उसी समय उन्होंने समुद्र देवता से प्रार्थना की, हे समुद्र देव, हमें ऐसा स्थान दीजिए जहां यदुवंश सुरक्षित रह सके और धर्म की रक्षा कर सके। कहते हैं समुद्र देवता ने अपनी जलराशि को पीछे हटा लिया और समुद्र के बीच में एक द्वीप प्रकट हुआ। यही द्वीप भविष्य में द्वारका बना। क्या आपने कभी सोचा है समुद्र पीछे कैसे हट सकता है? क्या यह किसी प्राचीन तकनीक का संकेत था, या समुद्र की लहरों को नियंत्रित करने की किसी रहस्यमयी विद्या का परिणाम था? 2 विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अद्भुत वास्तुकला। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की प्रार्थना पर विश्वकर्मा स्वयं द्वारका के निर्माण हेतु आए। उन्होंने केवल एक ही रात में द्वारका के स्वर्णिम महलों, मंदिरों, सड़कों और 12 विशाल द्वारों का निर्माण किया। द्वारका का अर्थ है द्वारों का नगर। यह नगर इस प्रकार निर्मित था कि समुद्र के जल से सुरक्षित रहे। कहा जाता है कि नगर समुद्र में तैरता था और अदृश्य पुलों द्वारा इसके द्वार जुड़े रहते थे। कहते हैं नगर के गलियारों में सुगंधित पुष्प बिछे रहते थे। दीवारें सोने और रत्नों से जड़ी थीं। रात को दीपकों की रोशनी से नगर चंद्रमा की तरह चमकता था।
पुराणों में यह भी कहा गया है कि द्वारका की सुरक्षा के लिए चारों ओर ऊंची दीवारें और गुप्त मार्ग थे, जिससे कोई शत्रु नगर में प्रवेश न कर सके। 3 द्वारका की ध्वनियां। अदृश्य संगीत। रात के समय जब समुद्र की लहरें द्वारका के किनारों से टकराती थीं, तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह किसी अदृश्य संगीत के साथ ताल मिलाकर नृत्य कर रही हो। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते तो कहते हैं, समुद्र की लहरें भी उस धुन पर थिरक उठती। नगरवासी उस बांसुरी की धुन को दिव्यता का अनुभव मानते थे और संध्या के समय घरों में दीपक जलाकर श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में ध्यान लगाते थे। कुछ कथाओं में उल्लेख है कि द्वारका में एक रहस्यमयी घंटी थी, जो नगर के संकट में स्वयं बज उठती थी। लोगों का मानना था कि वह घंटी स्वयं भगवान का संकेत है कि नगर पर कोई अदृश्य संकट आने वाला है। 4 द्वारका का पौराणिक वैभव और श्री कृष्ण का शासन। द्वारका में श्री कृष्ण ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। कहते हैं उनका दरबार समुद्र तट पर स्थित एक विशाल महल में लगता था, जहां वे यदुवंश के सभी लोगों के साथ सभा करते थे। इस सभा में अनेक ऋषि मुनि, देवता और गंधर्व भी उपस्थित होते थे। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने द्वारका में न्याय और धर्म की स्थापना की। नगर में कोई भी भूखा नहीं रहता था। लोग आध्यात्मिक और सांसारिक समृद्धि का जीवन जीते थे। यह नगर केवल भौतिक सुखों का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी था। कहते हैं द्वारका के मंदिरों में ऐसी शक्तियां थीं जो साधना करने वालों को दिव्य दृष्टि प्रदान कर देती थीं। 5 द्वारका का युद्ध और श्रापित भविष्य। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए, परंतु युद्ध के पाप और यदुवंश की बढ़ती शक्तियों ने उन्हें अभिमानी बना दिया। एक दिन ऋषि दुर्वास ने यदुवंश के कुछ युवकों को श्राप दे दिया कि उनका वंश नष्ट होगा। कहते हैं उस दिन समुद्र की लहरें भी अजीब तरीके से उठ रही थीं, जैसे वह द्वारका को चेतावनी दे रही हो। जल्द ही यदुवंश में आंतरिक कलह शुरू हो गई और उन्होंने आपस में ही एक दूसरे का वध कर लिया। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ने का निर्णय लिया तो उन्होंने समुद्र देवता से कहा, अब द्वारका का समय पूरा हुआ, इसे वापस अपने में समा लो। 6 द्वारका का डूबना। रहस्यमयी अंत। एक रात जब आकाश में घने बादल थे और समुद्र की लहरें तेज हो गई थीं, द्वारका में लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक समुद्र ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया और नगर में घुस गया। लोग चीखते चिल्लाते अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ने लगे। मंदिरों की घंटियां बजने लगीं और शंखों की आवाज गूंजने लगी। पुराणों में वर्णन है श्री कृष्ण की बांसुरी समुद्र की गहराई में चली गई। सोने के महल और मंदिर समुद्र में समा गए। द्वारका समुद्र की गहराई में लुप्त हो गई। कहते हैं कुछ लोग अंतिम समय में श्री कृष्ण का नाम लेकर समुद्र में डूब गए और उनका उद्धार हुआ। 7 आज भी जीवित है द्वारका। माना जाता है कि द्वारका पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, बल्कि समुद्र की गहराई में आज भी सुरक्षित है। कुछ मछुआरे दावा करते हैं कि रात के समय जब लहरें तेज होती हैं, तब समुद्र से घंटियों की आवाजें आती हैं। कभी कभी पानी के अंदर अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई नगर अभी भी जीवित हो। कुछ गोताखोरों ने समुद्र के नीचे मंदिरों की संरचना, खंभे, पक्की सड़कें और महलों के अवशेष देखे हैं। 1990 और 2001 में हुए समुद्री शोध में भी पानी के नीचे मानव निर्मित संरचनाओं की पुष्टि हुई है। द्वारका द लॉस्ट सिटी। वैज्ञानिक खोज। 1 समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ सच। द्वारका के डूबने की कहानी महाभारत, हरिवंश पुराण और स्कंद पुराण में दर्ज है, लेकिन क्या वास्तव में यह नगर समुद्र की गहराइयों में छिपा है? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक साक्ष्य भी मौजूद है?
20वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने इस रहस्य से पर्दा उठाना शुरू किया और धीरे धीरे यह सिद्ध होने लगा कि समुद्र के नीचे एक पूरा नगर आज भी मौजूद है। तो 1960 का रहस्यमयी मछुआरा संकेत। 1960 में कुछ मछुआरों ने दावा किया कि उन्होंने गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे पत्थर की संरचनाओं को देखा है। वे बताते थे कि जब उनके जाल समुद्र में फंसते तो नीचे पत्थरों और खंभों में अटकते और जाल कट जाते। लोगों ने इसे एक अफवाह माना, परंतु इसी सूचना ने वैज्ञानिकों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ISI) का ध्यान आकर्षित किया। 3. भारत सरकार द्वारा खोज की शुरुआत 1983 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और समुद्री पुरातत्व विभाग ने द्वारका खोज परियोजना की शुरुआत की। गुजरात के ओखा तट और बेट द्वारका के आसपास समुद्री क्षेत्र में सर्वेक्षण शुरू किया गया। इसके लिए सोनार स्कैनिंग, गोताखोरों द्वारा निरीक्षण और अंडर वाटर फोटोग्राफी का उपयोग किया गया। 4. समुद्र में प्राचीन शहर के प्रमाण 1983 और 1990 के बीच की गई खोज में वैज्ञानिकों ने पाया समुद्र तल से 20-40 मीटर गहराई पर दीवारों जैसी संरचनाएं, समुद्र में खंडहरनुमा पत्थर की सड़कों और रास्तों की आकृतियां, 5800 साल पुराने लकड़ी के टुकड़े जो संरचना में प्रयुक्त थे, खंभे, सीढ़ियां और एक प्रकार की हाउसिंग स्ट्रक्चर के अवशेष, मनुष्यों द्वारा बनाए गए पत्थरों की जटिल व्यवस्था जो एक सुव्यवस्थित शहर का संकेत देती है। 5. कार्बन डेटिंग और 7500 ईसा पूर्व की आश्चर्यजनक तिथि। इन खोजों से प्राप्त लकड़ी और अन्य जीवाश्म पदार्थों का कार्बन डेटिंग किया गया। परिणाम चौंकाने वाले थे। कुछ संरचनाएं 3500 ईसा पूर्व की निकलीं, वहीं कुछ संरचनाएं 7500 ईसा पूर्व की भी पाई गईं। यह भारतीय सभ्यता के इतिहास को हड़प्पा और मेसोपोटामिया से भी प्राचीन सिद्ध करने वाला था। 6. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय और नायोट की उन्नत खोज। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOTA) और सौराष्ट्र विश्वविद्यालय ने इस खोज को आगे बढ़ाया। 2001 में DRDO और नायोट के वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक साइड सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर का उपयोग कर समुद्र तल का नक्शा तैयार किया। इन्होंने स्पष्ट रूप से सड़कनुमा संरचनाएं, आयताकार और वृत्ताकार पत्थर संरचनाएं, स्तंभ और दीवारें, मानव सभ्यता की उपकरण और बर्तन खोज निकाले। इन संरचनाओं में 8 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा शहनुमा क्षेत्र देखा गया। 7. पत्थर और खंभों की बनावट का रहस्य। समुद्र के नीचे पाए गए पत्थरों में कटी हुई ईंटों की तरह आकार, खंभों में छेद और जोड़ने की व्यवस्था, सीढ़ियों जैसी आकृतियां जो समुद्र तल की ढलान के साथ बनी थीं, किलेबंदी जैसी दीवारें, यह सब इस बात का प्रमाण था कि यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि मानव निर्मित एक सुव्यवस्थित नगर था। 8. गोताखोरों द्वारा खोजे गए शंख और मूर्तियां। गोताखोरों ने कई शंख, पत्थर की मूर्तियां और धातु के टुकड़े भी समुद्र से निकाले। इनमें एक मूर्ति ऐसी भी मिली जो श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र जैसी आकृति को प्रदर्शित करती थी। कुछ जगहों पर यज्ञ कुंड जैसे चिन्ह भी देखे गए जो वैदिक सभ्यता के साथ इन संरचनाओं को जोड़ते हैं। 9. समुद्र का स्तर और भूगर्भीय परिवर्तन। वैज्ञानिकों के अनुसार द्वारका क्षेत्र में 3500-5000 साल पहले समुद्र का स्तर आज की तुलना में निचला था। धीरे धीरे हिमनद पिघलने और टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण समुद्र का स्तर बढ़ा और यह नगर जलमग्न हो गया। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार कुछ भूकंप और समुद्री तूफान भी इस क्षेत्र में आए, जिससे शहर में दरारें पड़ी और अंततः नगर समुद्र में समा गया।
10. द्वारका की तकनीकी विशेषताएं। रहस्य पुरातात्विक शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि द्वारका की सड़कों और भवनों को इस प्रकार बनाया गया था कि बारिश का जल प्रबंधन हो सके, समुद्री लहरों से नगर की सुरक्षा बनी रहे, प्राकृतिक वेंटिलेशन और प्रकाश की व्यवस्था हो। सड़कों का डिजाइन घुमावदार न होकर सीधा था, जो नियोजित नगर नियोजन का प्रमाण है। इतनी प्राचीन सभ्यता में इस प्रकार का नियोजन होना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या वास्तव में श्री कृष्ण ने इस नगर को विश्वकर्मा द्वारा बनवाया था? क्या उस समय समुद्री विज्ञान और नगर नियोजन की अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग हुआ था? भाग 1 का समापन। रहस्यमयी द्वार। यह सब प्रमाण यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि द्वारका एक वास्तविक नगर था, जो किसी चमत्कार की तरह समुद्र में बसा और अंत में समुद्र में ही विलीन हो गया। परंतु अभी भी बहुत से प्रश्न हैं। क्या समुद्र में आज भी द्वारका की घंटियों की आवाज आती है? क्या श्री कृष्ण का राजमहल आज भी समुद्र की गहराइयों में सुरक्षित है? क्या द्वारका के मंदिर और दिव्य शंख आज भी जीवित हैं? एक पौराणिक दृष्टिकोण। श्री कृष्ण का आशीर्वाद और अभिशाप। पुराणों में कहा गया है कि द्वारका का डूबना कोई सामान्य घटना नहीं था। जब महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौटे, तब यदुवंश में घमंड और आंतरिक कलह बढ़ गई। ऋषियों के श्राप और श्री कृष्ण की इच्छा से यदुवंश का विनाश हुआ और श्री कृष्ण ने समुद्र से कहा, हे समुद्र देव, अब द्वारका का समय पूर्ण हुआ, इसे अपने में समाहित कर लो। इसके बाद समुद्र ने अपनी मर्यादा तोड़ दी और नगर को अपनी लहरों में समेट लिया। इस दृष्टिकोण से द्वारका का डूबना, समय का चक्र पूर्ण होना, श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने का संकेत और अधर्म के बढ़ने पर ईश्वरीय योजना का भाग था। 2. भूगर्भीय परिवर्तन, टेक्टोनिक मूवमेंट्स। विज्ञान के अनुसार द्वारका क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र, सेस्मिकली एक्टिव जोन में आता है। संभव कारण, पृथ्वी की प्लेटों की हलचल से धरती में दरारें आ गई। भूमि का एक भाग समुद्र में धंस गया। इस कारण समुद्र का पानी धीरे धीरे नगर में भरने लगा और नगर जलमग्न हो गया। नायोट और भारतीय भूगर्भ विभाग के अध्ययनों में पाया गया है कि गुजरात तट पर कई बार बड़े भूकंप आए, जिनसे भूमि का स्तर परिवर्तित हुआ। संभवतः ऐसे ही किसी भूकंप ने द्वारका को समुद्र में डुबो दिया। 3. समुद्र का जलस्तर बढ़ना, सी लेवल राइज। हिमयुग के अंत 10 वर्ष पूर्व से वैश्विक तापमान बढ़ने लगा और ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जलस्तर ऊंचा होने लगा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं द्वारका के समय समुद्र का जलस्तर आज की तुलना में 30-40 मीटर नीचे था। हजारों वर्षों में जलस्तर बढ़ा और तटीय नगर जलमग्न होते चले गए। द्वारका भी इसी प्रक्रिया का शिकार बने। 4. भयंकर समुद्री तूफान और सुनामी। अनेक प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि द्वारका में डूबने से पूर्व भयंकर आंधी, बिजली और समुद्री तूफान आए। संभव है किसी समुद्री भूकंप के कारण सुनामी आई हो, ऊंची लहरें नगर में घुस गई हो और संरचनाओं को नष्ट कर दिया हो। लगातार कई दिनों तक तूफानों ने नगर की सुरक्षा दीवारें तोड़ दी हो। 5. नदी समुद्र संगम के निकट बसी द्वारका। द्वारका का क्षेत्र गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा था। नदियों में बाढ़ और समुद्र में ऊंची लहरें, साथ में वर्षा के कारण नगर डूबने की संभावना बढ़ गई। जलस्तर में वृद्धि और बाढ़ की आवृत्ति बढ़ने से नगर धीरे डूबता चला गया। 6. तटीय कटाव, कोस्टल इरोजन। समुद्री लहरों द्वारा तटीय भूमि का कटाव निरंतर चलता है। द्वारका में भी लहरों ने तटीय भूमि को कमजोर किया। समुद्र की गहराई बढ़ी, धीरे धीरे नगर समुद्र में समा गया।
साथ समय के साथ परित्याग और जर्जरता जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी और यदुवंश समाप्त हो गया, नगर में जनसंख्या घट गई, नगर की देखरेख और मरम्मत बंद हो गई, जिससे दीवारें और सुरक्षा तंत्र कमजोर हुए। इसने समुद्र को नगर में प्रवेश का अवसर दिया। 8. द्वारका की पुनः प्रकट होने की भविष्यवाणी। कुछ पौराणिक मान्यताएं कहती हैं, जब कलयुग समाप्त होगा द्वारका फिर से प्रकट होगी। श्री कृष्ण के अगले अवतार में द्वारका से ही धर्म की पुनः स्थापना होगी। समुद्र इसे तब तक सुरक्षित रखेगा। 9. वैज्ञानिक निष्कर्ष। आज तक की वैज्ञानिक खोजों से संकेत मिलते हैं कि द्वारका के डूबने के कारण कई हो सकते हैं। भूकंप और भूगर्भीय परिवर्तन, समुद्र का जलस्तर बढ़ना, तटीय कटाव और बाढ़, सुनामी और समुद्री तूफान, इन सभी कारणों का सम्मिलित प्रभाव द्वारका के डूबने का कारण बना। 10. आज भी जीवित रहस्यमयी द्वारका। द्वारका के मछुआरे आज भी कहते हैं कि समुद्र के भीतर घंटियों की आवाज आती है, रात में पानी के नीचे रोशनी दिखाई देती है, कभी कभी लहरें कुछ घंटों के लिए शांत हो जाती हैं और पानी के नीचे मंदिर की आकृति दिखती है। ये कथाएं द्वारका के रहस्य और उसकी दिव्यता को आज भी जीवित रखती हैं। सारांश, द्वारका का डूबना महज एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि इतिहास और विज्ञान का संगम है। वैज्ञानिक साक्ष्य इसके अस्तित्व और डूबने की प्रक्रिया की पुष्टि करते हैं। पौराणिक मान्यताएं इसे एक दिव्य योजना और युग चक्र से जोड़ती हैं। द्वारका आज भी समुद्र में सुरक्षित है, अपने पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में। यदि आप चाहें, इस पर आधारित शॉर्ट स्क्रिप्ट, रील स्क्रिप्ट, कैरोसेल टेक्स्ट और कमेंट पिन स्क्रिप्ट भी बना सकती हूँ। एक शहर जो डूबकर भी अमर हो गया। द्वारका, एक ऐसा नगर जिसने हमें यह सिखाया कि भौतिक अस्तित्व का अंत ही वास्तविक अंत नहीं होता। समय के समुद्र में डूब जाने के बाद भी द्वारका का नाम, उसकी दिव्यता आज भी जीवित है। उसकी गलियों में गूंजती श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि समुद्र की लहरों में आज भी कानों में पड़ती है, मानो वह हमें पुकार रही हो। मैं गई नहीं हूँ, मैं यही हूँ। मैंने समय की सीमाओं को पार कर लिया है। ये हमें सिखाता है कि हमारा कर्म, हमारे सपने और हमारी आस्था हमें काल से परे ले जा सकती है। 2. द्वारका का संदेश। परिवर्तन को स्वीकारो। द्वारका हमें बताती है कि परिवर्तन संसार का नियम है। श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका के पत्थर भी यही कहते हैं। युग बदलते हैं, सभ्यताएं उठती और गिरती हैं। जो परिवर्तन को स्वीकार कर स्वयं को ढालता है, वही अमर हो जाता है। जब द्वारका समुद्र में डूबी, वह खत्म नहीं हुई, वह समुद्र में समा गई ताकि भविष्य में खोजी जा सके, नई प्रेरणा दी जा सके और यह साबित कर सके कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं मिटता। 3. जीवन में संघर्ष और द्वारका का धैर्य। द्वारका का समुद्र में समा जाना हमें यह सिखाता है, जीवन में कितनी भी विपत्तियां आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। समय चाहे हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, अगर हमारा उद्देश्य शुद्ध है, हम फिर खड़े हो सकते हैं। द्वारका गिरकर भी अमर हो गई, हम भी गिरकर मजबूत बन सकते हैं। जब समुद्र की लहरें उसे निगलने आईं, द्वारका ने विरोध नहीं किया, उसने स्वीकार किया और समुद्र के भीतर चली गई। पर आज हजारों साल बाद भी वह जीवित है, इतिहास, पुराण और विज्ञान के पन्नों में। क्या हम भी अपने संघर्षों को इसी धैर्य से स्वीकार कर सकते हैं? 4. अतीत से सीख। भविष्य की ओर बढ़ने का संकल्प। द्वारका हमें अपने अतीत से सीखने की प्रेरणा देती है। विज्ञान ने जब समुद्र की गहराइयों में जाकर उसके अवशेष खोजे, तब पता चला द्वारका के लोगों की उन्नत नगर योजना, समुद्र की सीमाओं को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता, उनका अनुशासन और प्रबंधन कौशल। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में कैसे अपने आधार को मजबूत कर सकते हैं, ताकि कोई तूफान, कोई परिवर्तन हमें अंदर से न तोड़ सके। 5.
श्रद्धा और विज्ञान का मिलन द्वारका एक ऐसा अद्भुत उदाहरण है जहां श्रद्धा और विज्ञान का मिलन होता है। श्रद्धा ने इसे जीवित रखा, विज्ञान ने इसके अस्तित्व को प्रमाणित किया। दोनों ने मिलकर इसे अमर बना दिया। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार ज्ञान और श्रद्धा, तर्क और आस्था, विज्ञान और दर्शन का संतुलन बनाना होगा। यही संतुलन हमें भी स्थायी सफलता और आंतरिक शांति देगा। 6. श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। कर्तव्य और त्याग। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ने का निर्णय लिया। यह निर्णय हमें बताता है जब समय पूरा हो जाए हमें मोह छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अपने कर्तव्य को पूर्ण करके नए मार्ग की ओर चल देना चाहिए। त्याग और कर्तव्य का संतुलन हमें श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। द्वारका ने भी यही किया। उसने अपने समय में अपनी भूमिका निभाई और फिर समुद्र को स्वयं को सौंप दिया। क्या हम भी अपने जीवन में समय के संकेतों को पहचान कर नए अध्याय की ओर बढ़ सकते हैं? 7. अपने सपनों को अमर बनाओ। द्वारका भौतिक रूप से समाप्त हो गई, पर उसका स्वप्न आज भी जीवित है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी अमर बने, तो अपने सपनों को स्पष्ट करो, उन पर पूरी निष्ठा से कार्य करो। समय आने पर परिवर्तन स्वीकार कर आगे बढ़ो और इस संसार को अपने कर्म से कुछ ऐसा दे जाओ जो आपको अमर कर दे। 8. द्वारका की पुकार। उठो और अपने जीवन का द्वारका बनाओ। जब आप थक जाएं, जब आपको लगे कि आपके सपनों की राह में समुद्र की लहरें आ गई हैं, तो अपनी आंखें बंद करके द्वारका को याद करो। उस गहराई को महसूस करो जिसमें वह छुपी है पर समाप्त नहीं हुई है। उस आह्वान को सुनो जो द्वारका आपको देती है। उठो, अपने सपनों को जीवित करो। अगर मैं समुद्र की गहराई में भी जीवित रह सकती हूँ, तो तुम क्यों नहीं? 9. अंतिम प्रेरणा। द्वारका से अमरत्व की सीख। द्वारका हमें यह सिखाती है कुछ भी स्थायी नहीं, परंतु तुम्हारे कर्म और विचार स्थायी बन सकते हैं। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, उसे पार किया जा सकता है। अपने अस्तित्व को संसार के लिए उपयोगी बनाओ ताकि तुम्हारा नाम काल की सीमाओं को पार कर जाए। बदलाव को रोकने की बजाय उसका उपयोग अपनी प्रगति के लिए करो। यदि आपको द्वारका की यह अमर गाथा प्रेरित करती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर द्वारका डूबकर भी अमर हो सकती है, तो मैं अपने सपनों के लिए क्या कर सकता हूँ? इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में दिशा और प्रेरणा चाहते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं द्वारका की और रहस्यों पर अगली वीडियो बनाऊं, तो जय द्वारकाधीश कमेंट में लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।